बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सुल्तान एकेडमी एंड फाउंडेशंस के अंदर हम आपको वेलकम करते हैं। स्टूडेंट, आज हम एक फ़ेमस नावल पढ़ने लगे हैं जिसका टॉपिक है गुड बाय मिस्टर चिप्स, जिसे लिखा है जेम्स हेल्टन ने। जेम्स हेल्टन जो है, हमने प्रीवियस लेक्चर में इस नावल का इंट्रोडक्शन देखा था और साथ ही साथ हमने राइटर का भी इंट्रो देखा था। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 की ट्रांसलेशंस करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखेंगे और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। स्टूडेंट, इस नावल के अंदर जो है मिस्टर चिप्स जो है, एक जो है हमारे हीरो हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं इस नावल के। और जेम्स हेल्टन जो हैं, इन्होंने 4 डेज़ के अंदर इस नावल को लिखा है और ये ट्रिब्यूट पेश किया है एक स्कूल मास्टर को। और ये नावल हमारे जो है ये बायोग्राफिकल नावल है, क्योंकि जो हमारे राइटर हैं जेम्स हेल्टन जो हैं, वो एक स्कूल मास्टर के बेटे थे। वो जेम्स हेल्टन जो हैं, वो इस नावल के अंदर जो है एक आइडियल स्कूल मास्टर्स की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक आइडियल स्कूल मास्टर जो है वो अपनी लाइफ कैसे गुजारता है। तो वो थ्रू द मिस्टर चिप्स वो हमें बताते हैं कि जो मिस्टर चिप्स हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है सर्व की है एक स्कूल एजुकेशंस के लिए और बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट के लिए, कि उन्होंने एजुकेशन के लिए और स्टूडेंट्स के लिए अपनी लाइफ को सर्व किया है ताकि वो एक आइडियल लाइफ गुजार सकें। ठीक है, वो हमेशा जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अचीव किया स्टूडेंट की बेटर्स के लिए। तो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। When you are getting on in year but not ill, of course you are very sleepy at time and or seems to pass like a lazy cattle moving across a landscape। landscape का मतलब है व्यू। इसी तरह स्टूडेंट हमारे यानी कि मंजर, और मूविंग यानी कि पार करते हुए, गुज़रते हुए, कैटल कहते हैं जानवर को या मवेशी को, लेज़ी कहते हैं सुस्त रफ्तार, और इसी तरह स्लीपी कहते हैं ग़नूदगी को या नींद को कहते हैं। ऑफ कोर्स यकीनन बिलाशुबा। गेटिंग ऑन इन ईयर यानी कि ओल्ड एज को कहते हैं या उम्र रसीद होने को कहते हैं। इसी तरह जो है, जो यहाँ पे हमारे ऑथर हैं वो कहते हैं कि जब आप जो हैं उम्र रसीद हो रहे हों और आपको कोई बीमारी ना हो, आप पर एक वनूदगी तारी हो और आप एक जानवर की तरह जो हैं, आप तो अक्सर आपको नींद महसूस हो रहा है, वक्त सुस्त अंदाज से गुज़रने लगता है जैसे कि सुस्त रफ्तार जानवर आपके सामने किसी कुदरती मनाजिर से गुज़र रहा हो। इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स एज द ऑटम कहते हैं ख़ज़ा को और प्रोग्रेस कहते हैं ज़ोर पकड़ता है। शॉर्टन कहते हैं मुख्तसर। डार्क कहते हैं तारीकी को। गैस बिफोर कॉल ओवर। तो वो कहते हैं चिप्स ऐसा ही महसूस कर रहा था जब स्कूल का मौसम ख़ज़ां का दौर जारी था और दिन इतने छोटे हो गए थे कि लड़कों की हाजिर लगाने से पहले ही तारीखी हो जाती थी और रोशनी के लिए गैस जलाना पड़ती थी। फॉर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन कहते हैं बहरी कप्तान को। स्टिल measured time by the signal of the past, and well he believed as Mr. Wicked House just crossed the road from the school। तो जो है, अब यहाँ पे दूसरा करेक्टर हमें पता चला कि मिस्टर विकिड है, और मिस्टर विकिड जो है ये लैंड लेडी हैं। लैंड लेडी मीन ओनर है किसकी?
यानी कि उस घर की जहाँ पर जो है मिस्टर चिप्स जो है वो रहते हैं। तो वो कहते हैं क्योंकि चिप्स एक उम्र रसीद बहरी कप्तान की तरह अभी तक वक्त का हिसाब माजी के इशारों की मदद से रखता है और ऐसे बड़े तरीके से भी कर सकता था क्योंकि वो स्कूल के सामने वाली सड़क के दूसरी तरफ मिस्टर विकेट के घर में रहने लगा। अब जो है वो नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ही हैड बीन मोर देन डिकेट कहते हैं 10 साल को, यानी 10 years एवर seen he finally gave up his masterships, and it was Brookfield for more than green time to both he and his landlady kept। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर 10 सालों से रह रहा था जब से इसने स्कूल में पढ़ाना छोड़ा था, और इसकी जो मलका है, जो इसकी घर लैंड लेडी है जो घर की, यानी कि मिस्टर विकेट की बात कर रहे हैं कि इंग्लिस्तान के वक्त के बजाय वो ब्रुकफील्ड स्कूल के वक्त के मुताबिक काम करते थे। मिस्टर विकेट जो हैं मिस्टर विकेट चिप्स वुड सिंगिंग आउट इन दैट jarky high pitch voice that had still a good deal of sprinkletness in it. You might bring me a cup of tea before prep, will you? तो वो कहते हैं मिस्टर चिप्स अपनी बुलंद लड़खड़ाती हुई आवाज़ जिसमें अभी तक ज़्यादा जिंदा दिली थी कहने लगे कि मिस्टर विकेट मिसिस विकेट स्कूल में घर के काम के पीरियड के शुरू होने से पहले तुम मुझे चाय का एक कप दोगी ना। यानी कि वो ऐसे उससे बात करते थे। मिस्टर चिप्स यहाँ पे चैप्टर नंबर पैराग्राफ नंबर 1 के हमें जो है राइटर ने बताया कि ये एक उम्र रसीद शख्स के बारे में बता रहे हैं जो वक्त गुजार रहा है, आफ्टर रिटायरमेंट के टाइम के बारे में वो बात कर रहा है। सेकंड पैराग्राफ में वो कि कहाँ पर मिस्टर चिप्स जो है किस घर में रहते थे, ठीक है, बताते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी को कैसे स्पेंड कर रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट। फिर उसके बाद कहते हैं कि व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर, यानी कि गेटिंग ऑन इन ईयर का मतलब है कि साल, यानी कि उम्र रसीद होना। इट वॉज अ नाइस टू सिट बाय द फायर एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी एंड लिसन टू द स्कूल बेल साउंडिंग, डिनर कॉल ओवर, प्रेप एंड लाइट आउट। अब यहाँ पे जो है गेटिंग ऑन इट या उम्र रसीद होना, नाइस अच्छा, और इसके बाद जो है साउंडिंग डिनर खाना खाने से यानी कि हाज़िरी से पहले, और बत्तियां बंद होने, ठीक है। लाइट आउट का मतलब है बत्तियां बंद होना या रोशनी का बंद होना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाए तो एक आग के करीब बैठकर चाय पीते हुए और स्कूल की घंटी को खाने के वक्त, हाज़िरी के वक्त, घर के काम करते वक्त और बत्तियां बंद करने के वक्त बजते सुनकर बड़ा लुत्फ़ आता है। इसी तरह वो कहते हैं कि चिप्स ऑलवेज वाउंड अप का मतलब है चाबी देना, ठीक है, घड़ी को चाबी देता। अप द क्लॉक आफ्टर लास्ट बेल, देन ही पुट द वायर गार्ड इन द फ्रंट ऑफ द फायर, turn out the gas and carried a detective novel to bed। डिडक्टिव नावल का मतलब है कि जासूसी रिसाला। कैरीड पकड़ लेते, टर्न आउट द गैस यानी कि गैस जलाते, और वायर गार्ड यानी कि जो है तारों का जो एक जाला होता है, इन फ्रंट के सामने ऑफ द फायर, आग के सामने लगा देते। आखिरी घंटे के साथ ही मिस्टर चिप्स अपनी घड़ी को चाबी देता और फिर आग वाली अंगीठी के सामने लोहे की जाली लगाकर गैस खोल देता और जासूसी नावल लेकर बिस्तर पर लेट जाता था। अब यहाँ पे जो है वो कहते हैं रायली डिड ही रीड मोर देन अ पेज ऑफ इट बिफोर स्लीप केम स्वीटली एंड पीसफुली, मोर लाइक अ मिस्टिक इंटेंसिवली ऑफ perceptions than any changeful entrance into the other world। entrance कहते हैं मुंतकिल होना, another world दूसरी दुनिया में, perceptions ख्यालात को कहते हैं, ठीक है, intensively शिद्दत के साथ, ठीक है, माइस्टिक
इसरार या राज होना, ठीक है। पीसफुली पुरसुकून तरीके से, रायरली शाज़ो नादर, ठीक है, सेल्डमली, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि बमुश्किल ही वो नावल का एक सफ़र पढ़ते और नींद आ जाती और पुरसुकून तरीके से इस पर छा जाती और इसकी कैफियत सोच बचार में गुम हो जाती और वो एक दूसरी दुनिया में चले जाते। यानी कि वो दूसरी दुनिया कौन सी है, ड्रीम्स की दुनिया की वो बात करते हैं। फॉर हिज डे एंड नाइट वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीम, के उनके दिन और रात जो हैं वो दोनों ख्वाबों से भरे हैं। अब वो यहाँ पर जो हैं, अब वो दोनों पैराग्राफ के अंदर जो हैं हमें जो राइटर हैं हमें बताते हैं कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो उनकी एज के बारे में बता रहे हैं और वो कहाँ रहते हैं वो बताया। सेकंड हमें करैक्टर के बारे में, हमने दो करैक्टर के बारे में पढ़ा, एक तो जो हमारे हीरो हैं इस नावल के और दूसरा जो है मिस्टर विकेट का करैक्टर है जो लैंडलेडी है जहाँ पे जो है मिस्टर चिप्स रहते हैं। और इसके बारे में फिर उनकी वो डेली रूटीन के बारे में बताते हैं कि वो ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर रहे हैं। अब पैराग्राफ नंबर 3 को पढ़ते हैं। ही वॉज गेटिंग इन द ईयर। अब वो कहते हैं कि वो उम्र रसीद है बट नॉट इल, वो बीमार नहीं है। ऑफ कोर्स, यकीनन, इंडीड कहते हैं ज़रूरत बिला शोबा, ठीक है, यानी कि वाकई, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि वाकई एज डॉक्टर मैरवेले सेड देयर वाज अ रियली नथिंग द मैटर विद हिम, कि वो कहते हैं कि विद हिम मैटर कहते हैं मामला, ठीक है। तो वो कहते हैं वहाँ इसकी उम्र ज़्यादा हो रही है, बिलाशुबा बीमारी नहीं थी। वाकई डॉक्टर मैरीवेल ने कहा कि इसकी सेहत जो के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अब हम वो नेक्स्ट उसमें देखेंगे। माय डियर फेलो, मेरे प्यारे दोस्त, यू आर फिटर देन आई एम, कि तुम मुझसे ज़्यादा तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, ठीक है। मैरी वेले वुड से सिपिंग a glass of sherry when he called एवरी फोर्टनाइट, और फोर्टनाइट कहते हैं रात, पिछली रात को, यानी रात का गहरा हिस्सा, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि 15 हिस्से को कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारी सेहत तो मुझसे ज़्यादा बेहतर है। मेलवेली जब 2 हफ्तों बाद इसके चेकअप के लिए आता तो वो शराब के गिलास में से पीते हुए कहता था, ये वर्ड उस कौन से वर्ड कहता था उसको, मिस्टर चिप्स को, कि तुम्हारी जो सेहत है वो मेरी सेहत से ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसके अंदर वो क्या कहते हैं, You are past the age when people get these horrible disease, horrible खौफनाक या हैबतनाक बीमारियां हैं। You are one of a few lucky कहते हैं खुशकिस्मत लोगों में, who are going a died really natural death, कि तुम्हारा शुमार उन लोगों में होता है, उन खुशकिस्मत लोगों में होता है जो कुदरती मौत मरते हैं, ठीक है। तुम उम्र के, यानी कि अब तुम उम्र के उस हिस्से में हो जबकि लोगों को खौफनाक सी बीमारियां लग जाती हैं, लेकिन तुम्हारा शुमार तो उन लोगों में होता है जो कुदरती मौत मरते हैं। दैट इज़ ऑफ कोर्स इफ़ यू ऑल died at all, you are such a remarkable old boy that once never know, कि वो कहते हैं अभी, ठीक है, वो अभी अगर तुम मौत आए तो तब तुम इतने गैर मामूली भूले लड़के हो कि तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब अगले पैराग्राफ में वो बात क्या करता है कि बट लेकिन when chips had a cool or when ईस्ट वाइंड, रॉयड वाइंड कहते हैं हवाओं का चलना, ठीक है। रॉयड कहते हैं यानी कि खौफनाक आवाज़ें, खौफनाक जो हैं यानी कि ज़ोरदार जो हवाएं चलती हैं। ओवर द फैनलैंड्स कहते हैं दलदली ज़मीन को। मार्वेले वुड सम टाइम टेक मिस्टर विकेट असाइड इन द लोबी कहते हैं सहन में। एंड वर्शिप्स एंड गोशा करना यानी सरगोशी में कहना। तो वो कहते थे जब चिप्स को सर्दी लग जाती या
दलदली इलाकों पे खौफनाक किस्म का शोर मचाने वाली मशरक़ी हवाएं चलती तो डॉक्टर मैरवली मिस्टर विकेट को एक साइड पे ले जा कर कहते कि इसका ख्याल रखना, तुम जानती हो। और वो कहते हैं हिज जस्ट जो है उसका जो सीना है, इट पुट अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट। स्ट्रेन कहते हैं खिंचाव को, ठीक है। तो तुम जानती हो इसका सीना इसके दिल पर दबाव डाल रहा है। अब वो पिछले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, और नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि उसको जो है तेज़ हवाएं जो चलती हैं तो उसका सीना ख़राब है। नथिंग रियली रॉन्ग विद इट, ओनली एनो डोमनी बट दैट द मोस्ट फेटल कंप्लेंट्स ऑफ ऑल इन द एंड। और वो कहते हैं कि इससे कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं, सिर्फ इस पर बुढ़ापा है, मगर आखिर में ये बहुत मोहलिक साबित होता है। यानी कि बुढ़ापा ही जो है वो मोहलिक बीमारी है। एनिडोमनी बाय जॉब Guest born in 1848 and taken to the great ambitions as a toddling child, not many people still alive could boast things like that. अब वो कहते हैं कि जो हैं ग्रेट एग्जीबिशंस कहते हैं कि बड़ी नुमाइश है जो बरतानिया में सनती नुमाइश थी। टॉडलिंग्स कहते हैं नन्हे नन्हे कदमों पे डगमगाने वाले बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं कि बूस्ट कहते हैं उतारना, ठीक है, या फ़ख्र करना। तो वो कहते हैं कि 1848 में पैदा हुए और इससे लड़खड़ाती हुई हालत में बच्चों की बड़ी नुमाइश में ले जाया गया। जो लोग अभी ज़िंदा हैं इनमें से बहुत कम इस बात पर फ़ख्र कर सकते हैं कि इसके अलावा चिप्स को भी वेदर बाय के वक्त का ब्रुकफील्ड स्कूल में याद है। यानी कि उनमें से शुमार होता था कि जो एग्ज़िबिशन लगी थी और एक बहुत बड़े जो हैं हमारे सनअतकार जो हैं उसको उन्होंने बरतानिया के उन्हें मुनक्किद करवाई थी और उसको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था। Besides chief school, even remember Brookfield Public School in weather by time, और मिस्टर जो है चिप्स को वेदर बाय के वक्त का ब्रुकफील्ड के स्कूल अभी तक याद था। अब वो कहते हैं अ phenomena that was weather by had been an old man in those day 1870 easy to remember because of the Franco-Prussian War। तो वो कहते हैं कि वो एक गैर मामूली चीज़ थी। वेदर बाय इन दिनों एक बूढ़ा शख्स था 1870 में, जैसे फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग की वजह से याद रखना आसान है, क्योंकि उस टाइम जो फ्रांस और जर्मनी के दरमियान एक वॉर जो 19th सेंचुरी के अंदर स्पेशली स्टूडेंट एक वर्ल्ड वॉर थी, तो उसके बारे में उस हिसाब से इसको याद रखना ज़्यादा इजी है। मिस्टर चिप्स जो है चिप्स हैड पुट इन फॉर Brookfield after a year at Melbury, which he didn't like because he had been right there are a गुड डील थी ये। तो वो क्या कहते हैं कि ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल में, मगर ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल जो है स्कूल इसे शुरू ही से पसंद करता था। वो क्या कहते हैं कि he remembered that day of the preliminary interviews sun July with the air full of the flower scents यानी कि फूलों की खुशबू and black block of cricket on the pitch। तो वो क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे पैराग्राफ नंबर इस लाइंस के अंदर जहाँ पे ये राइटर बट ब्रुकफील्ड, लेकिन ब्रुकफील्ड हैड लाइक वो उन्हें पसंद करते थे मोस्ट फॉर द बिगनिंग,
ठीक है। शुरू ही से ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल वाले इसको पसंद करते थे। ही रिमेंबर्ड, उन्हें याद था, दैट डे, वो दिन जो है ऑफ प्रीमियरली इंटरव्यू, जो वो इब्तदाई तौर पर एक इंटरव्यू देने आया था। ठीक है ना। इसे इब्तदाई इंटरव्यू वाले दिन भी याद था। जुलाई के महीने में एक चमकली सुबह थी, हवाओं में खुशबू थी और क्रिकेट के गेंद के बल्ले से टकराती हुई आवाज़ें आ रही थी। यानी कि उनको इतनी अच्छी तरह याद था, यानी कि उसको पूरा उसकी मेमोरीज़ की बात करें हैं कि जो है अब इस पैराग्राफ के अंदर वो मिस्टर चिप्स की मेमोरी की बात करते हैं कि मिस्टर चिप्स की जो मेमोरी थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, यानी कि उसको जो पास्ट के इवेंट भी हैं वो भी सारे याद थे। ठीक है। तो उसकी मेमोरी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। स्कूल टीचर्स की मेमोरी का स्ट्रॉन्ग होना भी एक गुड क्वालिटी है। उसके बाद वो कहते हैं ब्रुकफील्ड वॉज प्लेइंग बार हैंड्स एंड वंस ऑफ द बार हैंड्स बॉय chubby little fellow made a billion century। तो वो कहते हैं कि अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के क्रिकेट टीम के बारहन हर्सिट के क्रिकेट टीम से मैच खेल रही थी और हारन हर्सिट के मोटे और छोटे लड़के ने शानदार सेंचुरी बनाई थी। अब ये सारी जो है उसकी मेमोरी के बारे में बात करते हैं कि उसकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है स्टूडेंट। अब वो यहाँ पे चौबी कहते हैं गोल मटोल जो हैं। ठीक है। और ब्रिलियंट कहते हैं शानदार, यानी कि बेहतरीन सलाहियत रखने वाला। सेंचुरी कहते हैं स्कोर, यानी कि 100। ठीक है। तो अब वो कहते हैं क्वायर। ठीक है। क्वायर दैट अ थिंक लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली। क्वायर कहते हैं अजीबो गरीब, यानी अनोखी या निराली जो है। ये एक बड़ी अजीब बात थी कि इस किस्म की चीज़ें भी इस चिप्स के दिमाग में बिल्कुल साफ़ थी। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमें मिस्टर चिप्स की याददाश्त के बारे में पता चला है कि वो उसे हर एक इवेंट भी याद था। वेदर बाय हिमसेल्फ वाज अ फादरली एंड कर्टियस कहते हैं आजी ही मस्ट हैव फील इल देन पुअर चैप कहते हैं बॉय को, लड़के को, लेट बी। ठीक है। फॉर ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशंस कहते हैं तातिलात या छुट्टियां, बिफोर चिप्स बिगन हिज फर्स्ट टर्म। अब वो यहाँ पे हमें वेदर बाय के बारे में पता चलता है कि वेदर बाय जो है वो स्कूल मास्टर्स था। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि बट द टू हैड सीम द स्पोकन टू एच अदर एनीवे। तो लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से मुलाकात कर चुके थे और इनके दरमियान बातचीत हो चुकी थी। फिर वो कहते हैं कि चिप्स ऑफन थॉट एज set by the fire at Mr. Wicked, I am probably गालबन, यानी कि वाकई द ओनली मैन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में मैं सिर्फ एक ही शख्स हूँगा। हैड अ विविड रिकलेक्शंस कहते हैं विविड कहते हैं वाजिया को, रिकलेक्शंस कहते हैं याददाश्त है, यादें हैं। मैं दुनिया में एक ऐसा शख्स हूँ। मिस्टर विकेट के घर पे गा के करीब बैठ कर ये ख्याल अक्सर इसके जहन में आता है कि दुनिया में सिर्फ वही एक शख्स है जो वेदर बाय के बारे में वाजिया तौर पर यादें रखता है। और फिर वो कहता है कि ऑफ द वेदर बाय विविड, यस इट वॉज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड। तो उसके जहन में, ठीक है ना, वाज़िया तौर पर हाँ, इसके जहन में इस गर्म दिन का नक्शा कायम था। ठीक है। तो नक्शा कायम था। उसके बाद वो कहते हैं कि that the summer day with the sunlight filtering through the dust in the weather by study। तो वो कहते हैं कि जब वेदर बाय के पढ़ने के कमरे में सूरज की किरणें दिन, ठीक है, फिज़ा के गर्द में से चीर कर पहुंच जाती थी, यानी कि स्टडी में। अब वो इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी मेमोरी थी मिस्टर चिप्स की कि वो कहते हैं कि उस इवन दैट क्यों उन्हें इतना पता है कि सूरज की रोशनी तक उसके वेदर बाय जो है हमारे जो हेड मास्टर थे स्कूल
के किस स्कूल के, ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के जो स्कूल मास्टर्स थे वो उसके कमरे तक भी उनको इवन दैट के हर चीज़ उसकी मेमोरी में फील्ड है। और वो कहते हैं कि वो वाहिद शख्स था जो याददाश्त का इतना स्ट्रॉन्ग था। यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग एंड ब्रुकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन। तो वो कहते हैं मिस्टर चिप्स तुम नौजवान हो और ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल एक पुराना तालीमी इदारा है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, कि वो कहते हैं जवानी और बुढ़ापे का मिलाप अक्सर खूब होता है। अब यहाँ पे जवानी और यानी कि अब ये सारी उसको बातें याद है। अब वो जो इस चैप्टर के अंदर जो है जो राइटर है वो सारे आफ्टर अ रिटायरमेंट द लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स को बारे में बता रहा है कि उसके अंदर उस शख्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी हैं और वो अपनी लाइफ को किस तरह स्पेंड कर रहा है। अब वो कहते हैं कि give your enthusiasm to Brookfield and the Brookfield will give you something in the return। कि अगर तुम एंथिज़म जोश कहते हैं, जज्बा कहते हैं, तो हम अपना जोश और वल्वला ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल को दो तो ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल तुम्हें ज़रूर कुछ सिला देगा रिटर्न में, यानी कि सिला देना कुछ देगा। एंड डोंट लेट एनी वन प्ले ट्रिक विद यू, कि वो कहते हैं और किसी को भी तंग करने की इजाज़त मत देना, यानी कि कोई भी तुम्हें तंग मत करे। I gather that discipline was not always your strong point at Melbury, कि वो कहते हैं कि तुम मेलबरी स्कूल में अच्छा नज़्म ज़ब्त कायम नहीं रख सके। अब उसे क्या कहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो उसे बता रहे हैं कि तुम अपना अच्छा जो है मेलबरी स्कूल में, यानी कि ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल से पढ़ाने से पहले वो मेलबरी स्कूल में पढ़ा था। वेल नो परहैप नॉट सर, नहीं शायद नहीं जनाब, ठीक है। तो वो कहते हैं नेवर माइंड यू आर फुल यंग, कि वह कहते हैं कि कोई परेशानी वाली बात नहीं, तुम अभी बिल्कुल जवान हो, ठीक है। इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो कहते हैं आगाज़ में ही ये तजर्बे का मामला होता है। एक्सपीरियंस कहते हैं तजर्बे का मामला होता है। यू हैव अनदर चांस हियर, टेक अप अ फ्रिम एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनर दैट द सीक्रेट ऑफ इट, कि वो कहते हैं तुम्हें एक और मौका मिलता है, आगाज़ से ही सख्त रवैया अख्तियार करो, यही इसी का राज है, यानी कि तुम स्ट्रिक्टली उनके साथ अपना एटीट्यूड रखना। अब वो कहते हैं अपने एक्सपीरियंस उसका क्या है कि परहेब